दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं कि जो सफाई व्यवस्था है, इस झील की जो सफाई व्यवस्था का काम है, जो यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद हैं धर्मवीर शर्मा जी, उन्होंने अपने जिम्मे लिया हुआ है। और जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे तो काम करवा ही रहे हैं, लेकिन ये खुद भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ये सहयोग कर रहे हैं इसमें। तो जब निगम पार्षद इस तरह के काम करेंगे तो जो यहाँ के सफाई कर्मचारी है या यहाँ जो कि पब्लिक है वो भी पूरा सहयोग करेगी। और पूरे मनोयोग से धर्मवीर शर्मा जी, देखिए आप खुद देख सकते हैं सफाई व्यवस्था किस प्रकार से कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इस झील की व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी, इसका अंदाज़ा जो यहाँ पर काम चल रहा है उससे आसानी से लगाया जा सकता है। सर, आप ये जो सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें अभी और काम करने की आवश्यकता है? इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। जी और जो हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी है, पूरा मंत्रिमंडल इन व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। और आज उसी के तहत हम मेरे वार्ड 51 रोहिणी सी में जो झील वाला पार्क है उसकी साफ़ सफाई अपने डीडीए के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके साथ हम खुद भी लगकर इनकी साफ़ सफाई करवा रहे हैं, ताकि जो छठ मैया का पर्व है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाए और किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना हो। और इसको हम जो दिल्ली में जो सनातनी सरकार आई है उसको आज आप देखेंगे कि कितने भव्य रूप से आने वाली जो छठ मैया का पर्व है उसको कितनी धूमधाम से मनाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 3 में, जो ये झील वाला पार्क है। यहाँ छठ पूजा की इस समय तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि छठ पूजा इस समय दिल्ली में बड़े ही भव्य तरीके से और जोर शोर से मनाई जाती है। बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन हैं वो इस पर्व को मनाते हैं। इस अवसर पर आपने पिछले साल भी देखा होगा कि बहुत सी खबरें ऐसी आई थी कि जो जमुना जी में जो सफाई की व्यवस्था थी उस पर सवाल उठाए गए थे, क्योंकि जो इसमें जमुना जी की सफाई का बड़ा महत्व रहता है। और इस अवसर पर जो घाट बनाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर, उनकी व्यवस्था कैसी है इसका आकलन करने के लिए आज हम इस समय सेक्टर 3 के इस झील वाले पार्क में आए हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, यहाँ के निवासी हैं। और हमारे साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निरीक्षण करने के लिए जो वार्ड 51 के निगम पार्षद हैं धर्मवीर शर्मा जी, वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ की सफाई व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो सफाई व्यवस्था की स्थिति है किस प्रकार की है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस समय जो ये व्यवस्थाओं का आप जायज़ा ले रहे हैं, थोड़ा आप हमें बताएंगे कि आपकी व्यवस्थाएं यहाँ किस प्रकार की चल रही हैं? मैं पहले तो हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने देखा कि कैसे दीपावली का जो कल पर्व मनाया गया, कितनी खुशियों के साथ बम पटाखे, बड़े बच्चे छोटे बच्चे सब खुशियों के साथ बड़ी धूमधाम से मना रहे थे। और आप देख रहे थे पिछली जो सरकारें थी, जब दिवाली से अगले दिन जब हम देखते थे तो पूरा प्रदूषण में पूरी दिल्ली लिप्त होती थी। आज देख रहे हैं कि सूर्य भगवान कैसे चमचमा रहा है और चारों तरफ खुला वातावरण है। और अभी जो बहुत बड़ा पर्व जो छठ मैया का आने वाला है जी उसकी तैयारियां पूरी दिल्ली में नहीं पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे सांसद, विधायक, सभी निगम पार्षद लगे हुए हैं, ताकि एक अलग सा संदेश अब की बार जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार आई, सनातनी सरकार आई है, तो पूरे धूमधाम से हम छठ मैया की पूजा को धूमधाम से मनवाएंगे और मनाएंगे। आप अभी अभी मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई है, अभी सारे कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर रूप से हमारी जो ये झील है वार्ड 51 में रोहिणी सी में जो डीडीए की ये लैंड है, इसमें प्रॉपर रूप से बड़ी धूमधाम से हर साल छठ मैया का त्यौहार मनाया जाता है। अभी आप 10-15 मिनट रुकेंगे तो आप भी देखेंगे कि यहाँ पर सफाई तुरंत यहाँ पर सफाई चालू का कार्य चालू हो जाएगा। और हमारे यहाँ जन प्रेरणा से भाई भी आए हुए हैं, जो हर साल संस्था यहाँ पर बड़ी धूमधाम से पूरा
स्टेज लगाकर डीजे लगाकर पूरे भजनों के द्वारा माता के जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे हर साल यहाँ पर रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, छठ मैया का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं भाई से भी चाहूँगा कि जो अभी दिल्ली की सरकार चेंज हुई है और जो एक सनातनी सरकार आई है, वो पूर्ण रूप से हम बताना चाहेंगे आप लोगों के साथ खड़ी है, अपने देशवासियों के साथ खड़ी है जी। और अपने घाटों को साफ और सुंदर बनाने के लिए हम दिन रात अब आज से लग गए हैं, ताकि अपनी मातृशक्ति और हमारे भाई बहन जो छठ पूजा का त्यौहार यहाँ पर मनाते जी। हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए। सर आपके तो क्षेत्र में चलिए जोर शोर से काम चल रहा है, अगर हम बात दिल्ली की करें, क्योंकि इसमें देखिए दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार आई है और जो पिछली बार के जो चित्र थे वो विचलित करने वाले थे, क्योंकि जमुना जी में झाग इतने थे कि उसमें कोई भी अगर उसमें प्रवेश करता था जमुना जी में तो उसमें खुजली या अन्य प्रकार के रोग होने की संभावना रहती थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि पूरी दिल्ली का हाल क्या है और जो जमुना जी के जो घाट हैं, आईटीओ के घाट हैं, या जो इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, तो उसके बारे में आप बताइए कि पूरी दिल्ली की क्या व्यवस्था है। पूरी दिल्ली की व्यवस्था बहुत सुंदर। हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे पूरी दिल्ली का मंत्रिमंडल, सांसद, विधायक सब आप देख रहे हैं कि कैसे यमुना जी के वहाँ पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, साफ सफाई अभियान चल रहा है। आपने देखा कि पहले कैसे झाग उठते थे, आज वहाँ पर नाव चल रही हैं। और अब की बार बड़ी धूमधाम से यमुना मैया के वहाँ पर हम छठ महापर्व मना रहे हैं। और आपने देखा कि पहले बड़ा गंदा ये जो पिछली सरकार थी, वो जो भी यमुना मैया का बजट आता था साफ सफाई को लेके उसको ढकार गए, खा गए, पता नहीं क्या किया, कोई साफ सफाई का काम नहीं था। जो भी देखा, जिसने भी डुबकी लगाई उसको खुजली हो गई। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार यमुना मैया का ऐसा जल है, वहाँ हम जाकर अगर पानी को पिएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि छठ मैया पर जब त्यौहार मनाया जाएगा तो पूरा सनातनी रूप होगा वहाँ पर, इतना अच्छा। और सभी माताएं, बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई सब वहाँ पर एक भव्य रूप में छठ मैया का त्यौहार मनाएंगे। और आपको अलग ही एक नज़ारा आप अपने कैमरे में कैद करेंगे कि पहले की सरकारों में क्या नज़ारा होता था और अब भारतीय जनता पार्टी की एक सनातनी सरकार आई है तो उसमें क्या नज़ारा रहेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि छठ पूजा के अवसर पर ही नहीं, और जो दिल्ली की जमुना जी हैं वो पूरे साल स्वच्छ रहेंगी। पूरे साल जमुना जी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जो आपने देखा कि गुजरात में जैसे सफाई होती है वैसे ही अब जमुना जी की सफाई होएगी। और यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं वो एक पिकनिक स्थल के रूप में नाव में घूमेंगे। और यहाँ पर बाहर से भी, आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आकर देखेंगे कि पहले जमुना जी की कैसी सफाई थी और अब जमुना जी में क्या फ़र्क है। तो आपको खुद पे खुद ये नज़र आएगा कि पहले की सरकारों में और अब की सरकार में कितना अंतर है। अच्छा, अब ये बताइए सर कि जो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं निवासी, उनके लिए और पूरी दिल्ली वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते मैं पहले तो सभी को छठ मैया की बहुत बहुत हार्दिक बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा हैं? सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को। और हमारे यहाँ पर व्यवस्था इतनी सुंदर होती है पुलिस प्रशासन जी के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। आप यहाँ पर देखेंगे पूरी व्यवस्थित रूप से यहाँ पर छठ मैया का जो आयोजन किया जाता है। मैं सभी पूर्वांचली भाइयों से निवेदन करूँगा कि आप यहाँ आए और इस भव्य छठ मैया के कार्यक्रम में, पूजन में आप यहाँ पर आकर पूजा करें, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर रूप से बहुत सुंदर व्यवस्था की जा रही है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा जो यहाँ पर डेली यहाँ पर उठते बैठते हैं कि यहाँ पर कम से कम एक हफ्ता 10 दिन यहाँ पर कोई भी गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व है छठ मैया का। जो पर्व है ये बहुत बड़ा पर्व है और यहाँ पर हम बड़ी सुंदर व्यवस्था के साथ इसको मनाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोग आके बैठते हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, वो यहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं या कोई गलत हरकत करते हैं। ऐसा यहाँ पर कोई ऐसा ना करे। यहाँ पर पकड़े जाने पर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और यहाँ पर कोई गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि हम सब मिलकर ये पूरा
क्षेत्र और पूरा समाज, पूरा यहाँ पर सब एक साथ लगकर ये छठ मैया का जो पूजन है ये बड़ी धूमधाम से करेंगे। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़ोर शोर से जो यहाँ झील वाला पार्क है, यहाँ पर जो झील का काम है बड़े ज़ोर शोर से युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। इस सफाई के कार्य में कुछ सामाजिक संस्थाएं भी लगी हुई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार का योगदान वो दे रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम चौधरी है, मैं जनप्रेरणा से हूँ। और जनप्रेरणा संस्था यहाँ पर जिस दिन से रजिस्टर गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प मिलती है उसी दिन से संस्था ऑलरेडी यहाँ पर काम करती है और सामाजिक संगठन और सिर्फ यहाँ पर छठ व्रती की सेवा के लिए पहुँचती है। और इस बार पिछले बार से इस बार का जो सिस्टम में देख रहा हूँ, जो अभी तो शुरुआत ही है, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और सबको बहुत ही अच्छी तरीके से, सबसे बड़ी चीज़ है जो रिस्पेक्ट दे रही है गवर्नमेंट और अपने धर्म को, अपने कल्चर को हर तरीके से वो रिस्पेक्ट दे रही है। और कैसे छठवती को सुविधा पहुँचे, सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया है जहाँ से एक ही जगह आप कलेक्टर के आदेश से सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे। और साफ़ सफाई का काम यहाँ पर ऑलरेडी 20 दिन 25 दिन पहले से शुरू मैंने करवा दिया है। ऑलरेडी यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, पेड़ की छोटी बहुत जो ऊपर से छटाई होती है, जो साफ सफाई है, अब यहाँ पर फ्लड डिपार्टमेंट आया था। फ्लड डिपार्टमेंट यहाँ पर अंदर में जाली लगाएगा, कोई बच्चा तैर के अंदर ना जा सके। यहाँ की साफ सफाई जो है सो हो गई है और भी अच्छी तरह से होगी। पानी की भी है, सो हम लोग हर साल इसमें जो है सो किसी को, क्योंकि पानी चेंज होता है कि नहीं, पानी चेंज नहीं होगी। अब हमारे पास समय नहीं है पानी चेंज करने का, क्योंकि 5 दिन में हम इतना डाल नहीं सकते, कर नहीं सकते। लेकिन इसमें हम लोग जो है ना सो चूना डालते हैं और पार्षद जी जो है सो सब, पिछले साल भी उन्होंने चूना भेजा था। चूना जब हम डाल देते हैं तो जो इचिंग की प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, अगर गंदा पानी है तो वो क्लीन हो जाता है। उस समय 2 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए काम चल जाता है। तो सारा चीज़ जो है सो यहाँ पर बहुत अच्छी, यहाँ पर कम से कम 15 से 20 हज़ार पब्लिक आती है। आप यहाँ पर इतनी भीड़ होती है और ये बोल दीजिए इतनी 20,000 पब्लिक, और एक भी आज तक का ये नहीं है जो कोई भी डिस्टर्बेंस है कहीं से भी। आराम से शांतिपूर्वक सारा काम होता है। सारे छठवती आती है, पूजा करती हैं, यहाँ से चले जाते हैं। सारे आते हैं जितने भी उस समय के सिटिंग विधायक होते हैं। अभी तो जो राजकुमार चौहान है यहाँ के सिटिंग विधायक, और ये पार्षद जी है, इनका तो सहयोग 3-4 साल से है। और सिटिंग विधायक जो अभी है राजकुमार चौहान, उन्हीं का ये घाट बनवाया हुआ है। ये जो पत्थर वाला घाट इसमें लगा हुआ है उन्हीं का बनवाया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट तो ऑलरेडी यही की बात नहीं है, पूरी इंडिया में ही सारा काम अच्छा तरीके से करिए, अपने धर्म को उठाने का काम कर रही है और आशा है जो और अच्छा होगा सारा चीज़। सर ये देखिए, दिल्ली वासी ये भी जानना चाहेंगे कि छठ पूजा का महत्व क्या है, क्योंकि जिस स्तर पर अब दिल्ली में जो छठ पूजा का जो पर्व मनाया जाता है, तो सभी दिल्ली वासियों को आप जानकारी दीजिए कि कितना महत्व है इस छठ पूजा का। सर आप जितनी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जिसमें से एक प्रत्यक्ष देवता सूर्य को ही आप देखते हैं, हर आदमी देखता है। और हम लोग जो अब तो सब बहुत जगह होने लगा, लेकिन पूर्वांचल, बिहार प्लस यूपी का आधा भाग पूर्वांचल, ये छठ पूजा, क्योंकि इस समय में सूर्य अपने सबसे नीच राशि में होती है। नीच राशि मतलब तुला राशि में नीच हो जाते हैं वो, तो इसलिए उनकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए उनकी पूजा करके उनकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। ये हिंदू छठ व्रती का, ये हिंदू धर्म का सब दिन से है जो उनकी शक्ति में, और इसके लिए उनको पूजा की जाती है, आरती की जाती है। और इसलिए जो छठ पूजा है इसकी सबसे ज़्यादा यह है जो पवित्रता बहुत अच्छी रखी जाती है, जो थोड़ी भी इधर उधर पवित्रता नहीं होनी चाहिए। और जो भी आप मांगोगे, जो भी जो करोगे, पूजा करोगे, उस ढंग से आपको उसका फल मिलेगा। और इसका तो अब एक सांस्कृतिक महत्व है। और जो भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और ग्रहों के देवता भी हैं, तो उसका फल मिलता है और देश को भी मिलेगा और यहाँ के आसपास के एरिया को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि छठ का जो पर्व है, जो छठ मैया की जो पूजा की जाती है, वो इस समय दिल्ली में जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है, लगभग उसी तरह से छठ पूजा का ये पर्व भी मनाया जाता है। और इस अवसर पर जो ये घाटों की सफाई व्यवस्था है, जो इस तरह के इंतजामात हैं, वो बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि पवित्रता इस पर्व में एक बहुत ही मुख्य विषय रहता है। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र।